अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल, मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अरावली पहाड़ियों को दरपेश खतरे पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचैनी। कांग्रेस ने कहा, मुल्क की सदियों पुरानी विरासत को खत्म करने नहीं दिया जाएगा। एहतजाज का क्या फैसला। नई दिल्ली में बांग्लादेशी सिफारतखाने के बाहर हिंदू तंजीमों का जबरदस्त एहतजाज। बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। वीजा खिदमात मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ। डॉक्टर खातून का हिजाब खींचने के मामले पर नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? कांग्रेस का सवाल। अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में यूपी हुकूमत की केस वापसी की अर्जी अदालत से मुस्तरद। 6 जनवरी को अगली समाअत। आलमी बहरान के बीच मुल्क में सोने चांदी की कीमतों में तेजी से इजाफा। सोने की कीमत फी 10 ग्राम 1,38,000 से पार कर गई। चांदी भी 2,15,800 रुपए फी किलो। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अरावली की पहाड़ियों में खुदाई और माइनिंग के मामले पर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में अवाम तशवीश से दो चार हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस की तुलबा तंजीम ने भी एहतजाज का फैसला किया है। मोदी हुकूमत हमारे मुल्क की सबसे पुरानी विरासत अरावली को ख़त्म करने पर आमादा है। इस मामले में हम हुकूमत की मुखालिफत करते हैं। ये बयान NSUI के कौमी सदर वरुण चौधरी ने दिया है, जिसे कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इसमें बताया गया है कि पार्टी की तुलबा तंजीम मोदी हुकूमत के ज़रिए अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तारीफ को मंजूर नहीं करेगी और इसके खिलाफ तहरीक चलाएगी। वरुण चौधरी ने राजस्थान से दिल्ली तक साइकिल रैली निकालने का ऐलान भी किया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर जयराम रमेश ने अरावली पहाड़ी सिलसिले में मुतालिक मोदी हुकूमत की मुजवज़ा नई तशरीह पर सख्त सवालात उठाते हुए कहा, इस अमल के पीछे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि मखसूस मफादात कारफरमा नज़र आते हैं। इन्होंने माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर के हालिया वज़ाहत को नाकाफ़ी और गुमराहकुन करार देते हुए कहा, इससे शुकूक व शुबात मज़ीद गहरे हुए हैं। इन्होंने ये ख़दशा भी ज़ाहिर किया कि अगर हुकूमत मुकामी प्रोफाइल की बुनियाद बनाती है तो 100 मीटर से ज़्यादा बुलंद कई पहाड़ियाँ भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से बाहर हो सकती हैं। इसका बराह रास्त असर दिल्ली NCR के माहौल पर पड़ेगा, जहाँ पहले ही फ़िज़ाई आलूदगी, पानी की किल्लत और दर्जे हरारत में इजाफ़ा संगीन मसला बने हुए हैं। उनके मुताबिक नई तशरीह के नतीजे में अरावली के बड़े हिस्से को रियल इस्टेट तरक्की के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे कुदरती तवाज़ुन मज़ीद बिगड़ सकता है। बांग्लादेश में एक हिंदू नौजवान की मौत पर दिल्ली में आज विश्व हिंदू परिषद और दीगर तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और बांग्लादेश में हिंदुओं की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। एहतजाज के दौरान बांग्लादेश की सिफारत खाने में दाखिल होने की भी कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया। बांग्लादेश की जो यूनूस सरकार है उसको अपने राज धर्म का निर्वाह करना चाहिए। वहाँ का जो अल्पसंख्यक हिंदू है उसको पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जिन लोगों ने वहाँ इस प्रकार से इस्लामी उग्रवाद चला रखा है और हिंदुओं को उसके कारण से वहाँ बलिदान हो रहे हैं, उन हिंदुओं को मुआवजा देना चाहिए। और अगर बांग्लादेश की यूनूस सरकार ये करने में विफल रहती है तो या तो ये सरकार जाएगी, नहीं तो बांग्लादेश के 2 टुकड़े होंगे। ये बांग्लादेश की नियति तय है। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुनकर उनको मारा जा रहा है, आखिर कब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जुल्म होता रहेगा? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? वहाँ पर अगर उसने गलती करी थी हमारे भाई ने तो उसको सजा देते। क्या मतलब बनता है चौराहे पे खड़े होकर जला दो? कोई कानून नहीं है कि बांग्लादेश में? अगर हम हिंदुस्तानियों ने बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में ढूंढ कर भगाना चालू कर दे फिर क्या होगा? फिर वहाँ की सरकार रोना चालू कर देगी। हिंदुस्तान में रहकर जो बांग्लादेश से प्यार करते हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अब समय आ चुका है, जो भी हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रहता है उसको बाहर निकालो और बांग्लादेशी घुसपैठियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। हिंदुस्तान में रहकर भी अगर जो लोग बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं, बहुत शर्म की बात है। अरे बांग्लादेश सरकार, होश में आओ, होश में आओ और हिंदुओं पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो। आखिर कब तक हिंदुओं पर वहाँ पर जुल्म होता रहेगा? हर बात को लेकर हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, वो बंद होना चाहिए। बहुत हुआ। अब हम ये मांग कर रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो।
बांग्लादेश के घुसपैठियों बांग्लादेश जाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया, उसके उपलक्ष्य में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत बांग्लादेश ने ढाके में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करते हुए समन जारी किया है और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो नई दिल्ली में बांग्लादेशी सिफारतकारों और दीगर अमले की हिफाजत को यकीनी बनाएं। एक नई सिफारती पेशरफ्त में नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने पीर को कौंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। बांग्लादेश ने इससे पहले दिन में त्रिपुरा के अगरतला में अपने असिस्टेंट हाई कमीशन में वीज़ा काम किए बगैर किसी वक्त की हद को मुअत्तल कर दिया था। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने की ज़रूरत का हवाला देते हुए नई दिल्ली में अपने हाई कमीशन में तमाम वीज़ा जारी करने और कौंसलर खिदमात को अगले हुक्काम तक आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से पीर के रोज़ मशहूर आलम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 854वें उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई और मुल्क में अमन चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू मरकज़ी वज़ीर हुकूमत की जानिब से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुँचे। इन्होंने दरगाह में हाज़िरी दी, चादर पेश की और बुलंद दरवाजे पर वज़ीर-ए-आज़म का कौम के नाम पैगाम पढ़कर सुनाया। दरगाह के अहाते में चादर पेश किए जाने के दौरान रिवायती रसूमात के साथ उर्स की रौनक नजर आई। उर्स के पेश नज़र मुल्क भर से ज़ायरीन अजमेर पहुँच रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी और नज़्म-ओ-ज़ब्त के हवाले से भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि पटना में एक डॉक्टर को तकर्रुरनामा देते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से उसका हिजाब खींचने का वाक़या पूरी दुनिया में बहस का मौजू बन चुका है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस पर खामोश हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं वो खुद पढ़ी लिखी बेटी का हिजाब खींचते हैं, तो उन्हें ये भी बताना चाहता है कि जब बेटी तालीम हासिल करके बाहर निकले तो इसे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इस पर खामोश रहने के बजाय ये बताना चाहिए कि बेटियां किस लिबास के साथ घर से बाहर निकलें। अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में फास्ट ट्रैक अदालत FTC ने रियासती हुकूमत और इस्तिग़ासा की जानिब से मुकदमा वापस लेने की दरख्वास्त को बेबुनियाद और गैर अहम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि मुकदमे में रोज़ाना समाअत होगी और अगली तारीख 6 जनवरी मुक़र्रर की गई है। मंगल को इस समाअत के दौरान अदालत ने दोनों फ़रीक़ैन के दलाइल सुने। इसके बाद अदालत ने इस्तिग़ासा को हिदायत दी कि आइंदा मरहले में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराए। साथ ही पुलिस कमिश्नर और DCP ग्रेटर नोएडा को हुक्म दिया गया कि अगर गवाहों को किसी भी किस्म की सिक्योरिटी दरकार हो तो फौरी तौर पर फराहम की जाए। अखलाक के अहल खाना की जानिब से पेश होने वाले वकला यूसुफ सैफ़ी और अंदलीब नकवी ने बताया कि अदालत ने हुकूमत की जानिब से दायर की गई अर्ज़ी को मुकम्मल तौर पर खारिज कर दिया है और मुकदमे की समाअत को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने का अंदिया दिया है। खलाई तहक़ीक़ इदारा इसरो का एक तारीख़ी तिजारती खलाई मिशन अंजाम देने जा रहा है, जिसके तहत दुनिया का अब तक के सबसे भारी तिजारती मवासिलाती सेटेलाइट खला में भेजा जाएगा। इस मिशन के लिए भारत लेफ्ट रॉकेट LVM-3 M6 की लॉन्च के सिलसिले में उल्टी गिनती आज सुबह तकरीबन 9 बजे शुरू कर दी गई है। इदारे के मुताबिक ये रॉकेट 4 शंबे की सुबह 8:24 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़े दूसरे लॉन्च पैड से रवाना होगा। लॉन्च के तकरीबन 16 मिनट बाद सेटेलाइट को ज़मीन के निचले फ़िज़ाई मदार में कामयाबी के साथ नस्ब कर दिया जाएगा। ये सेटेलाइट वज़न और जसामत के एतबार से अब तक के निचली फ़िज़ाई मदार में भेजा जाने वाला सबसे बड़ा तिजारती मवासिलाती सेटेलाइट होगा। लॉन्च होने वाला ये सेटेलाइट नई नस्ल के मवासिलाती सेटेलाइट का हिस्सा है, जिनका मकसद खला से बराह रास्त आम मोबाइल फ़ोन्स को सेलुलर ब्रॉडबैंड सहूलत फराम करना है। दिफाई तहक़ीक़ व तरक्की की तंजीम DRDO और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के दरमियान दिफा और दाखिली सलामती के लिए तहक़ीक़, तालीम, तरबियत और तकनीकी मदद के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की गर्ज से एक मफ़ाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। इस मफ़ाहमत नामे पर मुमताज़ साइंसदान और डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज इंटरेक्शन डॉक्टर चंद्रिका कौशिक और RU के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बिमल N पटेल ने 22 दिसंबर को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए।
इस मौके पर महकमे दिफा के तहकीक और तरक्की के सेक्रेटरी और DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत भी मौजूद थे। मुल्की और आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत के दरमियान मंगल की सुबह सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने में आया। महफूज सरमायाकारी के रुझान के बाद कीमती धातों ने नई तारीख रकम की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर फरवरी फ्यूचर सोने की कीमत इजाफे के साथ 1,38,300 रुपये फ़ी 10 ग्राम की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जबकि चांदी तेज़ी के साथ 2,16,600 रुपये फ़ी किलोग्राम के रिकॉर्ड दर्जे तक जा पहुँचा। मार्केट के माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर मुस्बित इशारों और जोग्राफियाई सियासी तनाव ने कीमती धातों में तेज़ी को मज़ीद तक़वियत दी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। अरावली पहाड़ियों को दरपेश खतरे पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचैनी। कांग्रेस ने कहा, मुल्क की सदियों पुरानी विरासत को खत्म करने नहीं दिया जाएगा। एहतजाज का क्या फैसला। नई दिल्ली में बांग्लादेशी सिफारतखाने के बाहर हिंदू तंजीमों का जबरदस्त एहतजाज। बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। वीज़ा खिदमात मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से अजमेर दरगाह में चादर पेश की गई। मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ। डॉक्टर खातून का हिजाब खींचने के मामले पर नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? कांग्रेस का सवाल। अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में यूपी हुकूमत की केस वापसी की अर्जी अदालत से मुस्तरद। 6 जनवरी को अगली समाअत। आलमी बहरान के बीच मुल्क में सोने चांदी की कीमतों में तेजी से इजाफा। सोने की कीमत फी 10 ग्राम 1,38,000 से पार कर गई। चांदी भी 2,15,800 रुपये फी किलो। नाज़रीन, इसके साथ ही क़ौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।